बेंजाइल है, कहाँ पे लगा देंगे, आर की जगह पे, जो आर है ना उसकी जगह पे लगा देगा बेंजाइल, तो ड्रग बन जाएगा अपना कौन सा, पेनिसिलिन जी। बेंजाइल पेनिसिलिन उसी को बोलते हैं पेनिसिलिन जी, सबको याद होगा अच्छे से। अब पेनिसिलिन जी के साथ क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये ओरली कैसा होता है, इलेक्टिव होता है ना, एसिड लेवाइज होता है, एसिडिक मीडियम में जाएगा, स्टोमक में जाएगा, डिग्रेडेड हो जाता है, स्टेबल नहीं होता बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम में। तो इसके साथ जो जो ड्रॉबैक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत कम होता है इसका, है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन है तो कैसी ड्रग बनाएंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन वाली चेंज करके। एसिड में क्या होता है, एसिडिक मीडियम में स्टोमक में जाकर क्या होता है, डिग्रेडेड हो जाता है, कैसा बनाएंगे, एसिड स्टेबल। ओरली एक्टिव है, ओरली एक्टिव। तो इसके साथ जितने ड्रॉबैक्स हैं वो सबको इम्प्रूव करके, रेक्टिफाई करके, सॉर्ट आउट करके नई ड्रग बनाएंगे, इसीलिए बाकी ड्रग पढ़ते हैं। तो पेनिसिलिन जी में ऐसे ट्रिक से याद कर लेना, जी से हो गया बहन जी, और एक ऐसा ओरली कैसा है, इनेक्टिव। अब तुम्हें कैसा बनाना है, ओरली एक्टिव। ट्रिक से कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इससे बनाना कौन सा, पेनिसिलिन वी, जी से ही बनाएंगे, सब जी से ही बनाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अब बनाएंगे पेनिसिलिन वी, ये वी है तो जी का ये। अब तुम्हें ट्रिक से सुनना, पेनिसिलिन वी कैसा है, ये ओरली एक्टिव है, ये ओरली कैसा है, एक्टिव। वो ओरली कैसा था, इनेक्टिव। ये देखो ओरली एक्टिव है। अब तुम कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे, बस एक काम करना, इसमें यहाँ ओ लगा दो। जब मैंने क्या बोला, बेंजाइल कैसा है, इनेक्टिव, और जैसे ही बेंजाइल के बीच में ओ लगा देना, क्या हो जाएगा, ओरली एक्टिव हो जाएगा, मतलब वी बन जाएगा ऐसा। अब इससे सिंपल ट्रिक्स नहीं बोल सकता कि देखो ये बेंजाइल था, मैंने दोनों के बीच में बस मैंने क्या लगा दिया, ओ। ये बहुत बड़ा काम नहीं किया, देखो इसके बीच में बस मैंने ओ लगा दिया, बेंजाइल के बीच में जैसे ही ओ लगाया पेनिसिलिन वी बन गया, हो गया, कभी नहीं भूलोगे। अब वी का मतलब क्या होता है, वो एक ग्रीक वर्ड होता है, वी का मतलब होता है वेसिको, है ना। वेसिको का मतलब होता है टू ईट ओरली, जिसको ओरली ले सकते हैं। तो वहाँ पे एक वर्ड होता है, वी मतलब होता है वेसिको। वेसिको का मतलब होता है टू ईट ओरली, जिसको ओरली खा सकते हैं, ओरली ले सकते हैं, वेसिको। तो वी मतलब होता है वेसिको, वेसिको का मतलब होता है टू ईट ओरली, जिसको ओरली तुम ले सकते हो, मतलब ओरली एक्टिव होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा वी। तो पेनिसिलिन वी मतलब ये होगा। अब पेनिसिलिन वी क्या होगा, ओरली एक्टिव होगा। अब वो पूछेगा पेनिसिलिन वी इज केमिकली, तो कैसा नाम बनाओ, नाम हमेशा ऐसा मत बनाना, ऐसे बनाना पीछे से। तो अगर फेनॉक्सी मिथाइल, तो फेनॉक्सी से ध्यान रखना, फेनॉक्सी मतलब हो गया फेनॉक्सी, ये देखो फेनाइल ऑक्सी मिथाइल, फेनॉक्सी मतलब क्या करें, फेनॉक्सी मिथाइल। क्योंकि मैंने अगर बोला एग्जाम में कंफ्यूज हो गए, बस बेंजाइल में ओ लगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका आईयूपीएसी नेम होगा फेन ऑक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, ये बन गया इसका आईयूपीएसी नेम, फेनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। ये अपना बन गया कौन सा, फेनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। अब जो फेनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन है उसी को बोलते हैं अपन कौन सा, वो फेनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, ये बना इसका आईयूपीएसी नेम। अब इतना टफ नहीं है, तुम एक बोलो सर भूल जाएंगे या कंफ्यूजन हो रहा है, मैं तरीका बता दिया, जी बस याद कर लो, बहन जी, बेंजाइल के बीच में क्या लगा देना, ओ लगा लो, ओरली एक्टिव हो गया, नाम क्या होगा, फेनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। यही क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि पेनिसिलिन वी इज केमिकल, वो नाम पूछता है, नाम बताओ, जी क्या होता है, वी क्या होता है। अब वी से क्या बना, जी से बनाना वी, अब वी से क्या बनाना, मेथिसिलिन, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही याद करना। इसमें ओ सी है, तो ओ सी को तुम दो बार लिख देना, दो बार मतलब अगल बगल। अगली ड्रग बन जाएगा कौन सा, मेथिसिलिन, जगह नहीं है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसी के नीचे बनाना फिर मेथिसिलिन। तो मेथिसिलिन क्या करना, अरे वो क्या है, अब इसमें से क्या करना, इसको दो बार लिख देना, समझ में आ गया, इसको दो बार लिख देना, ऐसा हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है।
अब इसको देखो रखने का तरीका भी बता दिया है। OC को 2 बार लिखते हैं। OC को पहले O लगाया तो V बना, फिर OC को कितनी बार लिखते हैं? 2 बार। अब OC मतलब OCS3, कई बार थोड़ा सा यहाँ C3 क्यों लिख दिया? वैलेंसी सबको आता है। फिर OC को 2 बार लिख दो, OCS3, ये अपनी ड्रग बन गई कौन सी? मेथिसिलिन। फिर से मोस्ट टाइम ड्रग बन गई, बहुत आते हैं जी पेट पर, ये बना मेथिसिलिन। तो मेथिसिलिन क्या करना, पहले पढ़ना पेनिसिलिन जी स्टैंडर्ड ड्रग, वो स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। पेनिसिलिन जी में O लगा देना तो V बन जाएगा, और OC को 2 बार लिख देना, OCS3 वैलेंसी सबको आती है, तो ड्रग बन जाएगी मेथिसिलिन। तो मेथिसिलिन का IUPAC नेम क्या हो जाएगा? देखो मेथॉक्सी, ऑक्सीमेथाइल पर लिख देना, नाम हमेशा कहाँ से लिखते? पीछे से, लास्ट से। मेथॉक्सी, मेन कितनी बार है? 2 बार, तो 2,6 डाइमेथॉक्सी, फिर हो जाएगा फिनाइल, बेंजाइल नहीं, बस इसमें बेंजाइल नहीं होता, इसका आई नहीं बनता है, वहाँ टोक दिया करो 2,6 डाइमेथॉक्सी, मेथॉक्सी 2,6 पे है, उसके बाद हो जाएगा फिनाइल, हमेशा लास्ट से आईयूपीएसी लिखा जाता है, ये अपना हो गया पेनिसिलिन, 2,6 डाइमेथॉक्सी फिनाइल पेनिसिलिन, ये अपनी ड्रग बन गई कौन सा? मेथिसिलिन। अब मेथिसिलिन तो तुम गलत करके आ जाओगे, वो ऑप्शन कैसे देता है कि मेथिसिलिन इज केमिकली, फिर ऑप्शन देगा 2,6 डाइमेथॉक्सी वाला सही है, एक ऑप्शन में क्या लिखेगा? 2,6 डाइमेथाइल पेनिसिलिन, 2,6 डाइमेथाइल पेनाइल, उसी में कंफ्यूज आधे लोग मेथाइल लगा देते हैं, मेथाइल और मेथॉक्सी में कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसमें मेथाइल मत लगा देना, नाम तो मेथिसिलिन है, मतलब जनरली मेथाइल ही लगा दो, 2,6 डाइमेथाइल पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, फिनाइल पेनिसिलिन, इन्हें वो नहीं लगाना है, तुम्हें लगाना 2,6 डाइमेथॉक्सी फिनाइल पेनिसिलिन। कंफ्यूजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि OC को बस 2 बार लिख देना, पहले G बनाना, फिर V बनाना, V में O लगा देना, फिर OC को कितनी बार लिख देना? 2 बार, तो बन जाएगा 2,6 डाइमेथॉक्सी फिनाइल पेनिसिलिन मेथिसिलिन। काम खत्म। अब अपन को जितनी ड्रग बनानी इसके बाद, ठीक है, सब ड्रग में बस अपन क्या करेंगे, अब बेंजाइल से ही बनाना, सब बेंजाइल से ही बनाते हैं। अब अगली ड्रग बनाना एम्पिसिलिन, किससे बनाना? G से। अब अगली ड्रग बनाएंगे एम्पिसिलिन, नेक्स्ट ड्रग होगा, नाम से समझ में आ रहा है एमपी, एमपी मतलब अमाइन, नाम से समझ में आ रहा है एम्पिसिलिन, तो बेंजाइल में अमाइन लगा दो तो एम्पिसिलिन बन जाएगा। बेंजाइल अभी पढ़ा था, ये अपना है बेंजाइल, ये हो गया बेंजाइल, अभी जस्ट पढ़ा था, बस इसमें क्या करना है, यहाँ लगा देना अमाइनो, ये अपनी ड्रग बनी, कौन सा? एम्पिसिलिन हो गया। तो तुम बस इतना रट्टा मार दो कि बेंजाइल में ही सब लगाना है, बेंजाइल में बीच में वो लगाना, तो V बनेगा, बस मेथिसिलिन थोड़ा सा अलग है, OC को 2 बार लिख देना तो मेथिसिलिन बनेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब MP हो, एमॉक्सी हो, कार्बेन हो, कुछ भी हो, सब बेंजाइल से ही बनाना, मतलब याद किसको रखना? बेंजाइल। तो बेंजाइल में मैंने NH2 लगा दिया, तो बेंजाइल में मैंने NH2 लगा दिया, ड्रग कौन सी बन गई? एम्पिसिलिन। कुछ नहीं किया, बहुत बड़ा तीन ही मारा मैंने, अमाइन, एमपी अमाइन जैसा ड्रग स्ट्रक्चर, बस बनाना किससे? बेंजाइल से। तो बेंजाइल में बस यहाँ NH2 लगा देना, ड्रग बन गई एम्पिसिलिन। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? अल्फा अमाइनो। अब तुम बोलो सर यहाँ अल्फा क्यों लगा दिया? क्योंकि अब नंबरिंग, एक कार्बन की नंबरिंग नहीं करते, अल्फा लिखते हैं, अल्फा अमाइनो, और क्या होगा? बेंजाइल पेनिसिलिन हो गया। एक क्वेश्चन आएगी डिबेट में, अल्फा अमाइनो बेंजाइल पेनिसिलिन, वही बोलते हैं एम्पिसिलिन, अल्फा अमाइनो बेंजाइल पेनिसिलिन को ही बोला जाता है एम्पिसिलिन। अच्छे से याद हो गया, ये अपनी ड्रग बन गई एम्पिसिलिन, अल्फा अमाइनो बेंजाइल पेनिसिलिन मतलब एम्पिसिलिन। कितना सिंपल है। अब बनाना एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन से क्या बनाना? एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन याद है तो एमॉक्सिसिलिन भी बना देना। अब एमॉक्सी हाइड्रोक्सी, ऑक्सी हाइड्रोक्सी, जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, वैसे एमॉक्सी, ऐसे ट्रिक से आप करिए। तो एम्पिसिलिन से बना लेना एमॉक्सिसिलिन, तो एम्पिसिलिन में बस एक OH और लगा, ये अपना एम्पिसिलिन,
अगर तुम्हें थोड़ा बहुत नॉलेज है, पैरा हाइड्रोक्सी इतना ही पता है, तो तुम टिक तो लगाई होगी कम से कम एग्जाम में कि एमॉक्सिसिलिन है। तो ये फिर ड्रग बन गई कौन सा, एमॉक्सिसिलिन। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, अल्फा अमाइनो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल पेनिसिलिन। सब में बेंजाइल ही लिखा है, क्यों इसका आईयूपीएसी नेम। अब अगर उसने सिंथेसिस पूछा था जैसे 2023 में 22 में उसने क्वेश्चन दिया था, अब तुम ये नहीं बोल सकते सर हर चीज पढ़ के ही जाना है। उसने क्वेश्चन दिया था कि अल्फा अमाइनो पैरा हाइड्रोक्सी ग्लाइसिल, है ना, ग्लाइसिल उसकी रिएक्शन बोला था कराओ किससे, 6-APA से। और बता कौन सी ड्रग बनी। अगर तुमने नहीं भी पढ़ के गए हो, तुम्हें स्ट्रक्चर पता है तो तुम ठीक तो लगा ही लोगे ना। अब उसने बोला था अल्फा अमाइनो पैरा हाइड्रोक्सी, कौन सी ड्रग होगी, यही तो ड्रग है एमॉक्सिसिलिन। उसने पूछा, उसने रिएक्शन बोल दिया था, इसकी रिएक्शन कराओ 6-APA के साथ। 6-APA मतलब 6 अमाइनो पेनिसिलिन एसिड के साथ, तो एक ड्रग बनेगी, उसका नाम बताओ। तो अगर तुम अल्फा अमाइनो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल की रिएक्शन करा रहे हो, है ना, तो कॉमन सेंस है वही बनेगा एमॉक्सिसिलिन। अल्फा अमाइनो बेंजाइल की रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, अपना वो बनेगा एम्पिसिलिन। तो ये अपना एम्पिसिलिन एमॉक्सिसिलिन दोनों याद हो गई। अब एम्पिसिलिन एमॉक्सिसिलिन का और क्वेश्चन कैसे पूछेगा जीपेट में, वो बोल देगा कि अमाइनो कंटेनिंग ड्रग बताओ। अमाइनो कंटेनिंग पेनिसिलिन कौन कौन से होते हैं, तो दोनों अमाइनो कंटेनिंग है। आगे समझ में, जब इसके पास भी अमाइनो है इसके पास भी अमाइनो, अब इसको क्या पढ़ाओ तो समझ जाओगे। अब अमाइनो थोड़ी पेनिसिलिन होगा, तो वहाँ क्वेश्चन ही पूछता है। जब पीडीटी में पढ़ोगे तो क्लासिफिकेशन ऐसे ही लिखा होगा अमाइनो कंटेनिंग पेनिसिलिन। तो अमाइनो कंटेनिंग में यही आता है, एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन दोनों अमाइन कंटेनिंग होते हैं। अमाइनो कंटेनिंग याद हो गए अच्छे से। अब अगले ड्रग बनाना कौन सा, कार्बेंसिलिन। ये दो ड्रग हो गई अमाइनो वाली। अब आएगा कार्बेंसिलिन। अब कार्बेंसिलिन में तुम्हें बताओ क्या होता होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अमाइनो होगा तो एम्पिसिलिन, और अगर यहाँ तुमने COH लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको बोलते हैं कार्बेंसिलिन। तो वहाँ COH लगा देना, उसको बोलते हैं कार्बेंसिलिन। COH लगाओगे तो कार्बेंसिलिन, अमाइनो लगाओगे तो एम्पिसिलिन। अमाइनो वाली दो ड्रग पढ़ा के मैंने, एम्पी एमॉक्सी। अब लिख लेना कौन सा, कार्बेंसिलिन। कार्बेंसिलिन में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देना, तो इतना ही बस चेंज कर देना। अमाइनो की जगह बस क्या लिख देना, कार्बोक्सिलिक। ये होगा एम्पिसिलिन, अल्फा कार्बोक्सी बेंजाइल पेनिसिलिन। थोड़ा सा चेंज किया तो अमाइनो होगा एमपी, अमाइनो होगा एमॉक्सी। अमाइनो की जगह बस मैंने COH लगा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बेंसिलिन हो गया। कार्बेंसिलिन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर उसने क्वेश्चन ही पूछा कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव, तो समझ जाओ बेटा अब ये सब पढ़ाने लायक नहीं है, तो ये भी बना के नहीं आ पाओ। कार्बोक्सिलिक कंटेनिंग पेनिसिलिन पूछा तो कार्बेंसिलिन, कार लगा है एक ड्रग, और अभी इंपॉर्टेंट है बस लिख लो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। कार्बेंसिलिन में भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एक होता है टिकारसिलिन। कम से कम नॉलेज सब का भले क्वेश्चन नहीं आता, आ गया तो तुम ठीक तो लगा लो बेटा, टिकारसिलिन। कार तो लगा है ना, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो दो पढ़ लो, स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं। कार्बेंसिलिन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मान लो चलो मैंने नहीं पढ़ा है टिकारसिलिन का स्ट्रक्चर और क्वेश्चन आ गया, अरे कम से कम टिक तो लगा लो बेटा, टिकारसिलिन उसमें भी क्या लगा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बस उसमें बेंजीन नहीं होता, उसके जगह थायोडीन होता है, थायनीन, थायोडीन नहीं होती, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, कभी आया नहीं इसलिए नहीं पढ़ा देता। तो यहाँ पे बस क्या होता है, ये जो यहाँ पे होता है थायनीन रिंग, इसलिए उसका नाम टिकारसिलिन पड़ेगा। COH तो रहेगी, बस तुम्हें नॉलेज जो चीज़ काम की उसका मैंने पढ़ा दिया। वो सर इंपॉर्टेंट है, कार्बेंसिलिन वो आ चुका है, लेकिन ये कभी नहीं आता टिकारसिलिन, बस नॉलेज के लिए मैंने पढ़ा दिया कि अगर टिकारसिलिन आ गया तो कम से कम टिक तो लगा लो। देखो कार दोनों में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, बस इसमें बेंजाइल होता है, इसमें थायनीन होता है, थायोडीन जैसा, इसलिए नाम पड़ गया टिकारसिलिन। तो तुम्हें बस नहीं स्ट्रक्चर याद करना है, बस इतना पढ़ लो, तुम्हारे काम की क्या क्या काम है कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाली कितनी ड्रग होगी, दो, टिकार
ऑफ कार्बन से उतना पढ़ लो, उतने तुम्हारे काम का है। सर वो थायमीन लिखो। अरे बस वो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे थायोबीन रिंग का नाम होता है, थायोबीन जब जुड़ा होता है उसको थायमीन बोलते हैं। थायमीन एक रिंग होती है, थायोबीन जानते हो उसी को बोलते हैं। थायोबीन 3 नंबर से जुड़ा रहता है, उसी को बोलते हैं थायमीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा रहा, मतलब नहीं। अब क्या करना, 2 हो गई अमाइनो वाली, 2 हो गई कार्बोक्सिलिक वाली। अब क्या करना, लिख लेना आइसोक्साजोल डेरिवेटिव, इसमें बस क्लासिफिकेशन पढ़ लो। आइसोक्साजोल रिंग, आइसोक्साजोल कैसा दिखता है? ये सब क्वेश्चन आए नहीं है ना, इसलिए स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा। जैसे टिकार से कभी नहीं आया, इसलिए मैं स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा देता। ये सब आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आ भी गया चलो, इससे मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। बाई चांस कभी आ गया, बाई चांस, तो तुम ये ना बोल पाओ कि सर हमने सुना ही नहीं था, टिकार से नहीं। तुम्हें कम से कम ये तो पता रहेगा सर ने पढ़ा था टिकार कार दोनों में COH है, ऑप्शन दे टिक लगा दो। जब वो कार से नहीं है तो टिकार ही होगा, दो जोड़ कार कार वाली टिकार कार। अब देखो आइसोक्साजोल वाली, ये भी कभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन तुमसे यही पूछेगा कि मैं लिखा रहा हूँ तो पूछेगा आइसोक्साजोल। आइसोक्साजोल एक रिंग होती है, मैंने तो बताया था ऐसा होता है जब भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कहाँ होता है 2 नंबर पर, इसको बोलते हैं आइसोक्साजोल। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आइसोक्साजोल, मैं दिखा इसलिए रहा हूँ कि तुम गलत करके मत आ जाओ। जब भी नाइट्रोजन 2 नंबर पर होता है उसको बोलते हैं आइसोक्साजोल, और जब भी नाइट्रोजन 3 नंबर पर उसको क्या बोलते हैं? ऑक्साजोल। तुरंत रूल चेंज होता है केमिस्ट्री में। अगर ऑक्सीजन यहाँ है और यहाँ नाइट्रोजन है, इसको बोलते हैं ऑक्साजोल। देखो दोनों में डिफरेंस है, ये ऑक्साजोल है, तुम तो ऑक्साजोल ही लगा के आओ, गलत हो जाए। ये ऑक्साजोल है, वो आइसोक्साजोल है। तो आइसोक्साजोल वाली कौन कौन सी ड्रग होती है, नाम से समझ जाओगे। एक लिख लेना ऑक्सासिलिन, नीचे इसके नीचे लिख लेना ड्रग के नाम, बस मैं जगह लिख यहाँ लिख रहा। ऑक्सासिलिन, जितने ऐसे नाम है, फ्लॉक्सासिलिन, डाइफ्लॉक्सासिलिन, या फ्लॉक्सासिलिन, कोई भी ऐसे नाम है समझ जाओ, लिख लो नॉलेज के लिए। बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, पूछा दो। अब गड़बड़ क्या होगा, मान लो क्वेश्चन आ गया ऑक्सासिलिन में रिंग कौन सी पाई जाती है, तो तुम क्या लगा के आओगे? ऑक्साजोल ही लगा के आओगे, गलत हो जाएगा। यही गड़बड़ होता है, क्योंकि सिंपल लगता है। ऑक्सासिलिन तुम क्या लगा देना, ऑप्शन तो देखे ना ऑक्साजोल, तो अपने को ऑक्साजोल ही, क्योंकि ऑक्सासिलिन तो ऑक्साजोल सबका गलत होगा। ऑक्साजोल होता ही नहीं उसमें, होता कौन सा है? आइसोक्साजोल। अरे नाम ऑक्सासिलिन है, लेकिन वो तो ऑप्शन देगा ना, ऑक्साजोल, आइसोक्साजोल, सब ऑक्साजोल ही लगा के, क्योंकि ऑक्सासिलिन ऑक्साजोल एक जैसा लगता है, लेकिन होता नहीं है, उसमें आइसोक्साजोल रिंग होती है, ध्यान रखना। तो ऑक्सासिलिन पूछे, फ्लॉक्सासिलिन पूछे, डाइफ्लॉक्सासिलिन पूछे, फ्लॉक्सासिलिन पूछे, कोई सा भी ऐसे नाम है ऑक्सा वाले, ऑक्सा, फ्लॉक्सा, डाइफ्लॉक्सा, फ्लॉक्सा, समझ जाना। सब में कौन सी रिंग पाई जाती है? आइसोक्साजोल रिंग पाई जाती है, बस इतना लिख लो। तुम ऑप्शन लिखो, टिक लगा लो, आइसोक्साजोल की तरफ समझ लेना, इन्हीं में से कोई ड्रग है। ऑक्सासिलिन है, क्लोरीन है, फ्लॉक्सा, 2 क्लोरीन, डाइफ्लॉक्सा, बस लगा करो टिक, बिना पढ़े टिक लगा सकते हो। की क्या जरूरत है, बिना पढ़े समझ में आएगा, लेकिन आते नहीं तो पढ़ाते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन ही पूछने के चांसेस थोड़े बहुत, वो तो सिंथोलॉजी में भी पढ़ोगे क्लासिफिकेशन। अब लिख लेना कौन सा? यूरियाइडो पेनिसिलिन। यूरियाइडो मतलब यूरिया जैसा दिखेगा, इसका नाम आप लिखेंगे यूरियाइडो पेनिसिलिन। ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन उसमें क्लासिफिकेशन में पूछा था। यूरियाइडो का एग्जांपल बताओ, सब अभी क्लोरीन की यही पढ़ना है, यूरियाइडो, अमाइनो, कार्बोक्सिलिक, पूरा क्लोरीन यही लिखा होगा, दोबारा फिर यही पढ़ना। यूरियाइडो में 2 ड्रग आती है, एक होता है मेजिलोसिलिन, एक होता है पाइपरासिलिन। पाइपरासिलिन, मेजिलोसिलिन, पाइपरासिलिन, ये 2 ड्रग आती है। मेजिलोसिलिन, पाइपरासिलिन, इसमें यूरिया जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा यूरियाइडो पेनिसिलिन। तो यूरिया जैसा स्ट्रक्चर होता है मेजिलो में और पाइपरासिलिन में,
यूरियाइडो जैसा होता है, लेकिन इसमें पाइप्रासिलिन कितनी फेमस है, थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर बार पर नहीं पड़ा था। देखो मेजलो में कौन सा होगा, इमिडाजोल, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है, नहीं याद करना कोई बात। ये होगा बेंजाइन, ये होगा बेंजाइन, फिर इसमें होगा यूरिया जैसा, ये होगा एन, तुम इसको याद नहीं करना, रहने देना, टेंशन मत लो, उसमें इसलिए बनाते रहो, थोड़े बहुत चांस है पूछने के। पाइप्रासिलिन आ सकता है, ठीक से भी बता दो। उसके बाद जो नए बच्चे हो थोड़ा सा स्टोरी लिखे ना, ये अपनी ड्रग बन गई, तो इसमें इमिडाजोल रिंग होती है, ये जो इमिडाजोल है। अब देखो NCON यूरिया जैसा दिख रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा यूरियाइडो, N फिर CO फिर N, तो यूरिया जैसा NCON यूरिया जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए से चैप्टर का नाम रख दिया, क्लासिफिकेशन का नाम रख दिया यूरियाइडो पेनिसिलिन। अब इसमें से बस तुम क्या करना, SO2CH3 है, वहां पे देखो SO2CH3 है, तो देखो यहाँ पे कैसा है, यूरियाइडो पेनिसिलिन में बस यहाँ पे क्या करना है, यूरिया जैसा दिख रहा है, और यहाँ पे रिंग होती है इमिडाजोल, ये होगा इमिडाजोल, और यहाँ SO2CH3 है, ये अपना हो गया। अब इसमें इसको स्टोरी से ऐसे लिख लेना, ये अपना स्ट्रक्चर बन गया कौन सा, मेजलोसिलिन, कौन सी ड्रग बन गई, ये होगा अपना मेजलो। यूरियाइडो में 2 ड्रग आती है, मेजलो, एजलो, पाइप्रा, सब इसी में आते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है वो मेजलोसिलिन हो गया, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पाइप्रासिलिन बस पढ़ाना था, इसमें मैं पढ़ा, तो इसमें ऐसे याद रखना, मजेलो, तो मजे कौन ले रहा था, मैं और सोटू, मैंने तुम्हें एक स्टोरी पढ़ाई थी, मैं और सोटू इमीडिएट मजे ले रहे थे, कम से कम तुम्हें ठीक याद आ जाएगा, मैं और सोटू, सोटू से मैंने क्या बोला था, SO2, जब भी छोटू आएगा, मैं और सोटू या मैं और छोटू इमीडिएट मजे ले रहे थे, तो मेजलो होगा, मेजलो मजेलो, तो मैं और सोटू मजे ले रहे थे, तो मिथाइल सोटू हमेशा बीच में होता है, SO2 छोटू, छोटू मतलब सोटू, इमीडिएट मतलब इमीडिएट याद आएगा, और मजे ले रहे तो मेजलो याद आएगा, कम से कम टिक लगा लो, आ गया। इसके आगे क्या कमेंट, पाइप्रासिलिन बस पूछ सकता है, इसलिए मैं उसका स्ट्रक्चर बस पढ़ा दूँ, तुम स्ट्रक्चर नहीं याद करो कोई बात, बस इतना पढ़ लो, इमिडाजोल जैसा दिखेगा, रिंग कम से कम पढ़ लिया, एकदम छोड़ के नहीं जाना, जैसे ऑक्सासिलिन, कम से कम आइसोक्साजोल देके टिक तो लगा लोगे ना, हर चीज पढ़ा नहीं जाता कि तुम्हें सब पढ़ के ही जाओ, कुछ कुछ पढ़ लिया करो, कि रिंग पढ़ लो, कम से कम ऑक्सा है टिक लगा लो, अननोन नहीं रहना चाहिए कि सुना ही नहीं करें। अब लास्ट पे लिख लेना पाइप्रासिलिन, पाइप्रासिलिन फेमस है, पूछ सकता है, इसी तक इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी पाइप्रासिलिन में कौन सी रिंग होती है, तो बिना पढ़े लगा लो ना टिक को, पाइप्रासिलिन में कौन सी रिंग होती है, पाइप्रासिलिन, कम से कम टिक तो लगा लो ना, पाइप्रासिलिन, पाइप्रासिन, और पाइप्रासिलिन की मैंने स्टोरी बताया पप्पा जी, मेरे ख्याल से कोई सब लोग रेगुलर आ रही होंगे, मैंने कहा था पाइप्रासिन, पाइप्रासिन मतलब पप्पा जी, मैंने बोला था फोन करके, पप्पा जी ने बोला था, उस दिन पढ़ाया था, यहाँ पप्पा जी लगा देना, और 2 डबल बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ 6 मेंबर लगा देना, ऐसा जैसे उसमें 1 डबल बॉन्ड होता है, इसमें 2 डबल बॉन्ड लगा देना, और यहाँ एथाइल लगा देना, तो पाइप्रासिलिन मतलब पाइप्रासिन, एक
एकता तिवारी पप्पा जी के साथ जाती है। पप्पा जी मतलब मैंने बोला था पाइपरा जी, एकता तिवारी मतलब होता है इकाई। ये सब तो स्टोरी है कॉमन हो गई, रोज पढ़ते हैं। तो पप्पा जी बस याद कर लो, पाइपरा जी नहीं भी याद करो तो देख के समझ जाओगे। पाइपरासिलिन पाइपराजीन क्या पढ़ना है, बस मेट्रोसिलिन समझ में नहीं आ रहा था तो मैं और सोचू इमीडिएट मजे ले रहे थे। इमीडाजोल लगा देना, इमीडाजोल जैसा दिखेगा तो मेट्रोसिलिन होगा, पाइपराजीन जैसा दिखेगा। बस तुम रिंग पढ़ लो, स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा दिया, नहीं पढ़ना कोई बात जरूरी नहीं है, रिंग बस पढ़ लो। ये अपना खत्म हो गया, इसका काम पेनिसिलिन 100% कंप्लीट हो गया। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा, पूरे स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गए, पूरी प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट हो गई। सबको याद हो गया ना स्ट्रक्चर, पेनिसिलिन जी सब मोस्ट टाइप की है, ध्यान रखना जितनी एमपी एमॉक्सी कार्बेन मेथिसिलिन वी सब क्वेश्चन आ चुके हैं। बस इधर वाले क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से आ गए। तो मैंने सबका बता दिया, पेनिसिलिन जी याद कर लेना, बेंजी बेंजाइट, बेंजाइट के बीच में क्या लगा देना, ओ ओरली एक्टिव हो जाएगा, बी बन जाएगा, फिनॉक्सीमेथाइल बी हो गया। अब ओ सी को 2 बार लिख देना, तो 2 सी से डाइमेथॉक्सी फिनाइल बन जाएगा, मेथिसिलिन, फिर अल्फा माइनो बेंजाइट, एमपी पैराहाइड्रोक्सी इमॉक्सी अल्फा कार्बोक्सी कार्बेन टीकार उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड, आइसोक्साजोल वाली बहुत सारी ड्रग होती है, ऑक्सा क्लोक्सा डाइक्लोक्सा प्रोक्सा सब आइसोक्साजोल ऑप्शन आइसोक्साजोल। फिर यूरियाइडो वाली 2 ड्रग होती है, कौन कौन सी, एजलो पाइपरा, एजलो चलती नहीं है, एजलो और पाइपरासिलिन। पाइपरासिलिन बहुत फेमस ड्रग है, पाइपरासिलिन रिंग बस याद करो बहुत है, फिर बेंजाइट बस याद कर लेना, यूरिया जैसा दिख रहा है, यूरियाइडो से यूरिया जैसा, पाइपराजिन जैसा, तो समझ लेना पाइपरासिलिन, ठीक, फिर भी पढ़ के चले जाएगा। ये अपना 100% मांगे, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, सबको याद होता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार सुन लिया बहुत है। अब आ जाओ इसमें अगला हेडिंग डालेगा बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर। हेडिंग डाल देना कौन सा, बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर। नेक्स्ट टॉपिक लिखना बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर। बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर मतलब क्या होगा, है ना, बीटा लैक्टेमेज एंजाइम है, मतलब बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, इसमें नाम पड़ेगा बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर। और बीटा लैक्टम क्या, बीटा लैक्टेमेज करता क्या होगा, बीटा लैक्टेमेज किसको तोड़ देता है, बीटा लैक्टम रिंग को, और बीटा लैक्टम रिंग टूट गई तो ड्रग क्या हो जाता है, इनएक्टिव। बीटा लैक्टेमेज एंजाइम प्रोड्यूस कौन करेगा, बैक्टीरिया, अब थोड़ी प्रोड्यूस करेगी, वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है बीटा लैक्टेमेज एंजाइम। तो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया क्या करता है, जब जैसे तुमने वही अपन बात करते हैं, जैसे अपन रिसर्च करते हैं R&D सेक्शन में अलग अलग टाइप की ड्रग बनाते हैं, ई वाली ड्रग नहीं चल रही है तो ये ड्रग बना दो, इसके साथ ये प्रॉब्लम है ये ड्रग बना दो। तो वैसे ही बैक्टीरिया वायरस उनके अंदर भी पूरा रिसर्च चलते रहता है, अब भले उनको 5 साल लगे 10 साल लगे, लेकिन चलता रहता है, वो भी अपना रिसर्च का काम चलता है, चलाते हैं। तो कोई भी बैक्टीरिया हो, जब आदमी चलाता है तो भी चलाएंगे, सिंपल सा है। तो जितने भी बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, सबके अंदर रिसर्च का वर्क चलता है, सब अपना रिसर्च का काम करते हैं। जैसे तुमने देखा होगा मॉस्किटो, बहुत पहले शुरू में पुराने ज़माने में DDT चलता था, DDT बहुत साल चला, उन्होंने अपने आप को चेंज कर दिया, भले चेंज करेंगे 10 साल बाद 20 साल बाद चेंज कर देते हो अपने आप को, उनके अंदर भी वर्क चलते ही रहता है हमेशा, कभी तो चेंज होता है ना उनका, नहीं तो कैसे चेंज होता है, कभी तो दिमाग होगा ना, ये लोग ये वाली दवाई दे रहे हैं बहुत दिनों से, इसको कैसे चेंज करें, वो जितने दिन में खोज ले अपने आप को चेंज कर ले या कुछ नया सिस्टम बना दे, तो उनको जितने दिन लगे 10 साल लगे 20 साल लगे, तो थिंक करते रहते, वो भी काम करते रहते हमेशा। तो वैसे ही DDT देखना फिर काम ही करना बंद कर दिया था, मरते ही नहीं थे वो। फिर बेंजीन हेक्साक्लोराइड आया, BSC केमिक्सिन, है ना, वो चेंज करते रहते धीरे धीरे, तो बहुत लंबा समय तो रेजिस्टेंस हो जाता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे दो तो उनको उतना ज़्यादा इशू मतलब बहुत कम मरते हैं, फिर अपने आप को चेंज कर देते हैं। वैसे ही होता है बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया में क्या हुआ, जब पेनिसिलिन देते थे ना, तो उन्होंने क्या हुआ, उनके बहुत सारे अल्ट्राग्राफिकोलॉजी में पढ़े ना, वो अपने आप को कैसे कैसे चेंज करते हैं, पहले उन्होंने क्या किया होगा, फिर क्या किया होगा, फिर क्या किया होगा, तो क्या करते थे, एक एंजाइम बनाने लगे थे बीटा लैक्टेमेज एंजाइम। तो जैसे ही पेनिसिलिन देते थे ना बैक्टीरिया को,
तो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम प्रोड्यूस कर देते, बीटा लैक्टेमिन टूट जाते, तो ड्रग काम करना बंद। इसीलिए अपन को फिर क्या बनाना पड़ा, बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर बनाना पड़ा। तो पहले वो बनाते हैं, फिर अपने को भी ड्रग बनानी पड़ती है उनके साथ नई ड्रग। तो इसीलिए तुम देखना जितने भी डॉक्टर से जब ड्रग प्रिस्क्राइब करता है तो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम देते ही हो। पेनिसिलिन अगर दे रहा है, पेनिसिलिन का अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो देखना जो आती है ना ड्रग, वो एमॉक्सिक्लेव वगैरह, वो एमॉक्सिसिलिन के साथ क्या लेकर रहेगा, लेबुलिनिक एसिड, तो रहती है कॉम्बिनेशन में। उनका काम ही बस ये होता है कि बैक्टीरिया ने बाई चांस बीटा लैक्टेमेज एंजाइम निकाला तो उसको क्या करे, कोई नहीं बीट कर देगा, क्योंकि बीटा लैक्टेमेज एंजाइम अगर उसने निकाला तो वो ड्रग किसी काम की नहीं रहेगी, तो काम ही करना बंद कर देगा। तो इसीलिए रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इसीलिए वो क्या करता है, आपको ये वाली मेडिसिन देनी पड़ती है, बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर कॉम्बिनेशन में देनी पड़ता है पूरी। तो बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स कितनी होती है, 3 होती है। ये कम से कम 10 बार क्वेश्चन आ चुका है। लेबुलिनिक एसिड, लेबुलिनिक एसिड, ठीक है। फिर पढ़ेगा साल्वेक्टम, साल्वेक्टम ऐसे मत लिखना, एसीयूएल लिखना, ठीक है। पढ़ते साल्वेक्टम, सुल्वेक्टम नहीं पढ़ते, साल्वेक्टम नहीं पढ़ते, लेकिन स्पेलिंग सही लिखना। ये लिख लेना टेजोवेक्टम। ये आती है 3 ड्रग, और भी ड्रग आती है, बस मतलब चलती है ये मार्केट में। टेजोवेक्टम, बाकी काम चल रहा है। अभी अपनी मेन ड्रग होगी जो मार्केट में चलती है कॉम्बिनेशन में, है ना, लेबुलिनिक एसिड होगा या टेजोवेक्टम होगा या साल्वेक्टम होगा, यही 3 चलती है जनरली। अब ये जो 3 ड्रग है इनका ये सब के सब होते हैं बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स। अब तुम एक काम करना, तीनों ड्रग के लिए, तीनों ड्रग मतलब जितने बीटा लैक्टेमेज है जो आगे भी होती जाएंगे, इन सब में एक चीज कॉमन होती है। क्या कॉमन होता है कि 6 पे, देखो अभी मैंने पढ़ा था कुछ देर पहले, 6 पे क्या होता है पता ना, 6 पे क्या लगा होता है, असाइल अमाइनो। देखो अच्छे से, पेनिसिलिन अभी मैंने पढ़ाया था, 6 नंबर पे देखो लगा है असाइल। असाइल मतलब आरसीओ, अरे आरसीओ को बोलते हैं असाइल। असाइल मतलब कुछ भी लगा, आर का मतलब जो लगा, अल्काइल नहीं बोलते, अल्काइल होता आर, तो आरसीओ है। तो असाइल अमाइनो जो होता है 6 पे देखो ये लगा हुआ था, अभी मैंने पढ़ाया था आरसीओ एन, ये था ना 6 पे, देखो असाइल अमाइनो, इसी को बोलते हैं असाइल अमाइनो। ये क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, ये कॉमन है सबके लिए। कोई भी बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर होगा 6 पे देखो असाइल अमाइनो नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है 6th पोजीशन में। ये बेसिंग कर लेना, 6th पोजीशन है, तो समझ में क्या लिखा हूं, तो 6th पोजीशन है ना, इसके पास ये नहीं रहता। अभी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, लेकिन जो चीज कॉमन होती है, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा था, 6 असाइल अमाइनो साइड से नहीं लगाओगे ना तो बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर ड्रग बनेगी, बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स। तो जितने बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर्स आते हैं सबके 6 नंबर पे असाइल अमाइनो नहीं होता, लेकिन रहता है, लेक रहता है या एब्सेंट रहता है। ये कॉमन हो गया सबके लिए, जो कॉमन का मिलता आती है सभी ड्रग, पूरे बीटा लैक्टेमेज में ये नहीं होता, ध्यान रखना। ये अपना रट लेना चाहिए। अब अपने स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले देखते हैं कौन सा, साल्वेक्टम। क्यों, क्योंकि अभी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले पढ़ना साल्वेक्टम, उससे पढ़ना टेजोवेक्टम, फिर पढ़ना लेबुलिनिक। तो मैंने तुम्हें अभी जस्ट पढ़ा था, रिंग पढ़ाई थी ये वाली, ये अभी हमने पढ़ा था जस्ट, या फिर टीसीएस दिन थे तो यहाँ पे क्या था, इनके बाद अभी क्या था, सीओए, ठीक है। ये अपना हो गया। अब बस मुझे इतना बता दो, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ तो बस थोड़ा सा नंबरिंग तो चेंज होती है। यहाँ से करोगे तो भी 6 ही आएगा, यहाँ से करोगे तब भी 6 ही आएगा, ये तो चेंज होता नहीं। अब 6 नंबर पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर तुमने बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर पढ़ा मतलब 6 नंबर को खाली रखना, तो गड़बड़ हो जाए, 6 नंबर को खाली रखना। अब क्या करना है, ये जो अपनी ड्रग है, पहली ड्रग मैंने तुम्हें बोला पढ़ने के लिए कौन सा,
साल वेक्टम, फर्स्ट ड्रग पढ़ना साल वेक्टम। अब इसके बाद में डिटेल पढ़ना। साल वेक्टम कैसे लिखना है? इसके स्पेलिंग में क्या लिखा? SUL। जब भी स्पेलिंग में SUL लगाए तो समझ जाना क्या होगा? SO2। और अगर SAL लगाए तो सैलिसिलिक एसिड। 99% तो गलत ही होता ही है। अब इसके स्पेलिंग देखो SUL लगाए तो समझ जाना SO2 होगा। SO2 लगा देना, ये S है। ये ड्रग होगी कौन सी? साल वेक्टम। याद होगा सबको? ये ड्रग इसका कितना सिंपल तरीका बता जो तुमने अभी पढ़ा था वही लो, बस वहां पे क्या लगा देना SUL मतलब SO2, तो ड्रग बन जाएगी साल वेक्टम। ये अपना स्ट्रक्चर याद हो गया। अब इसको पूछा कैसे था क्वेश्चन? इसका नाम मुझे बताओ, इस रिंग का नाम कोई बताएगा? अरे पूरी रिंग का नाम क्या था? SO2 को छोड़ो, रिंग का नाम बताओ। पेनिसिलिन एसिड। अभी पढ़ा था मैंने। पेनम तो स्केलेटन को बोलते हैं। ये पढ़ा था पेनिसिलिन एसिड। ये पढ़ा था 6 अमाइनो पेनिसिलिन एसिड। ये पढ़ा था पेनिसिलिन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? ये होगा पेनिसिलिन एसिड। पेनिसिलिन एसिड। उसने क्वेश्चन पूछा था 1,1-डाइऑक्सोपेनिसिलिन, यही होता है साल वेक्टर। लेकिन उसने नंबरिंग यहाँ से कर दिया, ये क्वेश्चन आ गया यहाँ से नंबरिंग वाला नहीं किया। 1,1-डाइऑक्सो, 1,1-डाइऑक्सो मतलब इधर से नंबरिंग करो। अब तुम टेंशन में पता करना है कि सर वहाँ पे उसने 1 लिख दिया, 1 लिख दिया मतलब ऐसे लिखेगा। और जब नाइट्रोजन से 1 लिखेगा तो फिर बाइसाइक्लो लिखेगा, तो फिर कोई कंफ्यूज नहीं कर रहा है। तो 1,1-डाइऑक्सोपेनिसिलिन एसिड को ही क्या बोलते हैं? साल वेक्टर बोलते हैं। 1,1-डाइऑक्सो या 1,1-डाइऑक्साइड, कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। तो पेनिसिलिन एसिड अभी पढ़ाया था कुछ देर पहले। पेनिसिलिन एसिड में क्या करना? 1,1-डाइऑक्सो, 1,1-डाइऑक्साइड लगा देना, 2 ऑक्सीजन लगा देना, तो कौन सी बनेगी? साल वेक्टर। याद होगा सबको अच्छे से। अब साल वेक्टर में बताओ रिंग कौन सी पाई जाती है? बेसिक रिंग कौन सी होती है? पेनम। रिंग का पेनम ही होगा ना, पूरे का नाम पेनिसिलिन एसिड है। बेसिक रिंग का नाम क्या है? पेनम। अब ये हो गया। इसके पास कितने कार्बन है? जल्दी जल्दी बताते जाओ। दो। अरे पेनम तो स्केलेटन का नाम है। आईयूपीएसएन बना हुए क्या क्या 2 आईयूपीएसएन होंगे। 4 थायर, 1 एसा, बाइसाइक्लो, ठीक है, 3,2,0 पेप्टेन 7 होंगे। एक आईयूपीएसएन भी बनेगा, ठीक है। एक आईयूपीएसएन क्या बनेगा? बीटा लेक्टम प्लस कौन सी रिंग यूज होगी? अब ये समय डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, वही पढ़ा रहा हूँ। अरे यहाँ से नंबरिंग करोगे तो ये वाला इक्वेशन बनेगा। और बीटा लेक्टम किसके साथ यूज्ड है? थायाजोलिन। रिंग का नाम पूछ रहे हो तो बीटा लेक्टम प्लस क्या होगा? थायाजोलिन। तो पहला वाला थायाजोलिन ही होगा। समझ में आ रहा है ना? पढ़ा चुका हूँ मैं, डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अरे बीटा लेक्टम पूछेगा तो थायाजोलिन लगाना, बाइसाइक्लो पूछेगा तो ये वाला लगाना। लास्ट पॉइंट लिख दो, कायरल कार्बन कितने होते हैं? कितने कायरल कार्बन दिख रहे हैं? 2 की 3? कितने कायरल कार्बन होंगे? 2। कायरल कार्बन 2 ही होंगे, कहीं से भी निकालो। 6 वाला कम हो गया, 6 पे होगा तो 3 हो जाते, 6 गायब हो गया। इससे कायरल कार्बन कितने बचे? 2 ही बचे। कहाँ पे? 2 नंबर या 3 नंबर और 5 नंबर। उधर से करोगे तो 3 खत्म। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब इसमें क्या पढ़ा चुका था। अब आ जाओ टेजोवेक्टम कैसे बनाना। किससे बनाना टेजोवेक्टम? साल वेक्टम से। अगर तुम्हें साल वेक्टम याद है ना तो टेजोवेक्टम भी याद हो जाएगा, दोनों एक जैसे ही। अब पूछो टेजोवेक्टम। साल वेक्टम तो मैंने सब पढ़ा दिया। रिंग कौन सी होती है, कार्बन कितने होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, मैंने सब बता दिया। जल्दी से देख लेना टेजोवेक्टम।
एजोबैक्टम में क्या करना, बस यहाँ ट्राइएजोल लगा देना, एक पूरा स्ट्रक्चर सेम रखना, बस एक जगह ट्राइएजोल लगा देना कहीं पे जहाँ पे अच्छा एक कार्बन पे क्या लिख देना 1 2 3 ट्राइएजोल, बस ट्राइएजोल लगा देना, इन नाइट्रोजन लिख देना, ये अपना बन गया कौन सा एजोबैक्टम, बस एक ट्राइएजोल लगा देना। तो अपना बन जाएगा कौन सा टेजोबैक्टम, बस इतने ही पढ़ना। साल्वेक्टम में क्या करना 1 2 3 ट्राइएजोल लगा देना तो टेजोबैक्टम बन जाएगा। सिंपल तरीका बता दिया, कभी नहीं भूलोगे स्ट्रक्चर, ये नहीं बोल सकते सर कंफ्यूजन हो रहा है। पेनिसिलिनिक एसिड में 1 डाइऑक्साइड लगा देना, साल्वेक्टम बन जाएगा। साल्वेक्टम में ट्राइएजोल लगा देना, टेजोबैक्टम भी बन गया, बस ट्राइएजोल लगा देना। 6 पे तो कुछ रहेगा नहीं, कॉमन सेंस है। 1 2 3 ट्राइएजोल बस लगा देना तो सर बन जाएगी अपनी कौन सी टेजोबैक्टम। बस टेजोबैक्टम नहीं आया, साल्वेक्टम आ चुका है। एक बार लेवुलिनिक एसिड प्लस वाला साल्वेक्टम बस एक बार पूछे, टेजोबैक्टम कभी नहीं, लेकिन बस मैं पता चल गया टेजोबैक्टम बनाना कैसे। साल्वेक्टम याद हो गया तो टेजोबैक्टम भी याद हो गया। ट्राइएजोल, अब टेजोबैक्टम में कायरल कार्बन कितने होंगे? ठीक है, 3 हो जाएंगे, बस इसमें कायरल कार्बन चेंज हो जाएंगे। इसके बाद 3 कायरल कार्बन हो जाएंगे, पता है क्यों? पहले 2 CH3 थे, अब यहाँ देखो एक और पॉइंट, क्योंकि तुम्हें ट्राइएजोल लगा दिया, बस कायरल कार्बन चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। IUPAC मॉडल सब सेम रहेगा। अब इतना मोस्ट टाइपली ड्रग लेवुलिनिक एसिड। लेवुलिनिक एसिड में क्या होगा, सब कुछ अलग होता है, पूरे स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, बहुत सारे चेंजेस होंगे। अच्छे से रखना, लेकिन मोस्ट टाइपली ड्रग है, पहले बोल दिया 10 बार का एक स्टॉप। लेवुलिनिक एसिड में पहला पॉइंट पे समझना, इसमें पेनम नहीं होगा। अभी तक तुम पेनम ही पेनम पढ़ रहे थे। जो लेवुलिनिक एसिड होता है इसके पास पेनम नहीं होता, इसके पास होता है 1 ऑक्सापेनम। इसके पास रिंग चेंज हो जाता है, इसके पास होता है 1 ऑक्सापेनम, पेनम की जगह होता है ऑक्सापेनम। ऑक्सापेनम मतलब समझना है, यहाँ सल्फर होगा तो पेनम, सल्फर की जगह यहाँ ऑक्सीजन होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा ऑक्सापेनम। ये देखो, ये वाली रिंग पाई जाती है इसके पास, ऑक्सापेनम रिंग, ये वाली पाई जाती है, ये वाली ऑक्सापेनम रिंग होती है, रिंग ये वाली। अभी तक तुम पेनम पढ़ रहे थे देर से, अभी तक अपन पेनम पढ़ रहे थे, सबके पास पेनम होता है, बस किसके पास पेनम नहीं होता? कौन सी ड्रग होती है जिसके पास पेनम नहीं होता? लेवुलिनिक एसिड। बस लेवुलिनिक एसिड ऐसी ड्रग है जिसके पास पेनम नहीं होता। क्या पाया जाता है? ऑक्सापेनम। ऑक्सापेनम मतलब पेनम मतलब सल्फर, सल्फर लगा दूंगा तो पेनम होगा, और मैंने 1 पे क्या लगा दिया, सल्फर की जगह ऑक्सीजन लगा दिया, इसलिए उसका नाम पड़ गया 1 ऑक्सापेनम। ये अपना क्वेश्चन पूछ चुका है, ये तो 8-10 बार आ चुका है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ऑक्सापेनम रिंग किसके पास पाई जाती है? तो लेवुलिनिक एसिड के पास पाई जाती है। अब इसका IUPAC नेम क्या क्या होगा? अगर बाइसाइक्लो वाला बना होगा, बताओ क्या क्या होगा? 4 ऑक्सा, क्योंकि अभी तक थाया लिख रहे थे, इसके बाद थाया नहीं होगा, 4 ऑक्सा होगा, 1 एजा होगा, बाइसाइक्लो होगा, 3 2 सेम टू सेम ऑक्सा लगा 3 2 0 हेक्सेन सब सेम होंगे, 7 होंगे, पूरा IUPAC नेम सेम है, बस थाया की जगह बस क्या लगा देना, हेक्सेन मतलब कैप्टन। बस क्या होगा वहां पे, यहाँ 4 थाया की जगह बस 4 ऑक्सा हो गया, ये हो गया अकॉर्डिंग टू बाइसाइक्लो। कंफ्यूज तो नहीं होते, बाइसाइक्लो होगा तो 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीटा लैक्टम रिंग किसके साथ फ्यूज्ड है, कौन बताएगा? ऑक्साजोल। ऑक्साजोल क्या होगा? अभी तक तो थाया जो मीटिंग पढ़ रहे थे, सब में थाया था, सब में पेनम था, इसके पास पेनम नहीं होता, क्या होता? ऑक्सापेनम। इसके पास होगा ऑक्साजोलिडीन, थाया की जगह हो जाएगा ऑक्सा, बस ऑक्साजोलिडीन।
एक आपका क्वेश्चन हो गया, हर टाइम से तो क्वेश्चन पूछता है, मैंने पहले बोल दिया मोस्ट टाइम की ड्रग IUPAC में 4 थाया की जगह 4 ऑक्सा लिख लेना, ऑक्साजोलिडीन लिख देना, थायाजोलिडीन की जगह पेनम की जगह ऑक्सापेनम हो गया। 6 पे असाइल अमाइनो साइक्लिन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, किसी में नहीं होता, कोई भी बीटा लैक्टेमेज है ना, कहीं कुछ नहीं होता। अब अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसको स्ट्रक्चर रट्टा मारने का मैं तुम्हें तरीका बता दे रहा हूँ। देखो क्लेबुलिनिक एसिड है, एसिड है, एसिड तो पता ही कहाँ लगाओगे, एन के बगल में। अभी कंफ्यूजन हो जाए ना, तो एन के बगल में ध्यान रखा दो। तो एन के बगल में बस क्या लगा दो, COH लगा दो। एन के बगल में COH लगाना, एसिड है तो COH तो हो गई। अब रटने का तरीका देखो, इसको कैसे याद करें? 6 पे तो कुछ नहीं होगा ना, 6 में तो किसी में कुछ नहीं होगा, पूरे चैप्टर में भी 6 पे नहीं होगा, तो इसमें तो दिमाग की मत लगा। अब इधर इसको रटने का तरीका थोड़ा सा रटना पड़ेगा, जब ये तो नहीं रटना पड़ा। एन के बगल में सब में COH है, बस यहाँ O लगा दिया इसकी जगह पे। अब ट्रिक सुनो, यार 2 पे कितने CH3 थे? 2, तो तुम 2 CH3 की जगह 2 कार्बन लिख दो, 2 पे लगा देना डबल बॉन्ड। इतना तो रटना पड़ेगा थोड़ा सा, एक स्टेप तो रटवा लो। देखो 2 पे लगाना डबल बॉन्ड, फिर लगा देना डबल कार्बन, और फिर से O लगा। देखो यहाँ भी O है, और यहाँ बस एक काम करना, 2 CH3 की जगह डबल बॉन्ड लगा देना, फिर 2 C लिख देना और OH लगा देना। बस एक स्ट्रक्चर रटने के लिए बहुत सीधा सा है। ये मोस्ट टाइम की ड्रग बन गई क्लेबुलिनिक एसिड। ट्रिक समझ में आया कैसे याद करना है? देखो इसमें ऑक्सीजन होता है सल्फर की जगह, COH तो सब में होता है, कोई नई बात नहीं है। 6 पे कुछ होता ही नहीं है तीनों ड्रग में, तो 6 पे तो किसी ड्रग में नहीं होता, पूरे चैप्टर में। COH सभी ड्रग में होता है, बस इसमें ऑक्सीजन की जगह क्या आ गया, सल्फर की जगह क्या आ गया, ऑक्सीजन। इसे नाम पड़ा ऑक्सापेनम, पेनम की जगह ऑक्सापेनम है, और 2 नंबर पे 2 CH3 थे, उसका मैंने बोला रट इतना तो रट सकते हो, कौन सा इतना रटवा। 2 पे डबल बॉन्ड लगाना, 2 पे डबल बॉन्ड लगाना, फिर 2 कार्बन लिखना, फिर OH लगाना, फिर से वहाँ भी 1 पे 2 है तो वहाँ भी OH। तो ड्रग बन गई कौन सा, क्लेबुलिनिक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया। अब स्ट्रक्चर तो याद करना ही पड़ेगा ना, इसमें मैंने सब बता दिए। अब इसमें अगर 2 नंबर पे मैं बोलूँ क्या लगा है, उसका नाम होगा 2 नंबर पे क्या लगा है, देखो 2 हाइड्रोक्सी, ये और लिख दो, मेरा 2 हाइड्रोक्सी, फिर क्या कितने कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथाइल। अब डबल बॉन्ड लगा है, थोड़ा अब समझो केमिस्ट्री। अगर डबल बॉन्ड बीच में लगा होता तो क्या लिखते, एथीन, लेकिन डबल बॉन्ड किधर लगा है, रिंग की तरफ। केमिस्ट्री में जब भी रिंग की तरफ डबल बॉन्ड होता है, इन कभी नहीं लगाते, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? ये तो पता कैसे चलेगा, इन का मतलब होता है कार्बन से, और रिंग से अगर डबल बॉन्ड लगा, रिंग से देखो कभी भी रिंग से डबल बॉन्ड लगाना उसको बोलते हैं इलिडीन। इलिडीन का मतलब होता है रिंग से डबल बॉन्ड लगाना, एथाइलिडीन, ऐसा समझा रहा हूं, एथाइलिडीन। इससे डिफरेंस से समझ में आ रहा है, अगर कभी ऐसा लगाओ एथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, ब्यूटाइलिडीन, मतलब रिंग की तरह डबल बॉन्ड लगाना, और अगर मैं बोलता एथीन मतलब उधर बीच में लगाना, अगर मैं एथीन लिखूंगा तो बीच में लगाना, एथाइलिडीन लिख दिया तो रिंग की तरफ लगाना, प्रोपाइलिडीन बोलूं तो रिंग की तरफ, प्रोपीन बोलूं तो कार्बन की तरफ। इससे डिफरेंस समझ में आ जाता है। इसीलिए कभी भी तुम केमिस्ट्री देखना, जब भी रिंग से डबल बॉन्ड लगा होता है, बोलते हैं ना हेक्साइलिडीन, अल्काइलिडीन, ऐसा लिखा होता है बुक में, तो उसका तरीका बस सीख लो कि इसमें देखो 2 नंबर पे लगा है हाइड्रोक्सी एथाइलिडीन, इसलिए ऐसा लिखा होता है, इसी को समझाना। एसिड तो सब में लगा होता है, 6 नंबर पे कुछ नहीं लगा होता है, कोई बीटा लैक्टेमेज पढ़ लो, इतने पॉइंट्स हैं, तो सब पॉइंट पूछ चुका है ना। अब इसमें एक बार क्वेश्चन एक पूछा था कि क्लेबुलिनिक एसिड के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। अब उसने ऑप्शन क्या दिया था, 1 ऑक्सोपेनम होता है, 6 असाइल अमाइनो साइक्लिन एब्सेंट होती है ना। उसके बाद उसने बोल दिया था कि 2 हाइड्रोक्सी एथाइलिडीन होता है, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव सब सही है, ठीक है, उसने सभी दे दिया। तो तुम्हें बस पूरे पॉइंट याद करके चले जाना
कि ऑक्साजोलिडीन होता है, थायाजोलिडीन नहीं होता, पेनम की जगह ऑक्सापेनम होता है। कायरल कार्बन कितने होंगे इसके पास? जल्दी बोलो। दो कायरल कार्बन कितने होंगे? दो। दो ही होंगे। ये दो होगा 5 और 3 पे, तो कायरल कार्बन दो ही होंगे। ये अपना कंप्लीट हो गया चैप्टर कौन सा? बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। आगे समझ में। उसके बाद लिख लो कौन सा? सिफेलोस्पोरिन। नेक्स्ट टॉपिक लिख लेना सिफेलोस्पोरिन। अब सिफेलोस्पोरिन को कभी आता नहीं है, अरे अभी एक आध दो बार पूछ लिया तो कभी कभी आ गया। अब इसमें पूछता क्या तो थोड़ा पढ़ लो। मैं 2-3 स्ट्रक्चर तुम्हें पढ़ा दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, इससे 4 से आने का उनको पढ़ लो। और एक काम करना, अगर तुम्हें सेमेस्टर में आया है ना, सेमेस्टर में तो पेनिसिलिन ही लिख दो, वही आता है सेमेस्टर में। जैसे आप पेनिसिलिन सीक्वेंस में तो पूछता नहीं है, जीपे में पूछता ना, सेमेस्टर में पूछता। लेकिन सेमेस्टर में अगर आ भी गया बीटा लैक्टमेन मतलब या बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, तो कम से कम तुम 4-5 स्ट्रक्चर तो बना ही दो। पढ़ना कुछ है नहीं, पेनिसिलिन पढ़ के वो। अब आ जाओ सिफेलोस्पोरिन में क्या करना। इसमें से मैं 3-4 स्ट्रक्चर पढ़ा दे रहा हूँ जो थोड़े बहुत चांस है आने के। इसमें क्वेश्चन क्या क्या आता है? बस 2 ही क्वेश्चन पूछे अभी तक, रिंग का नाम और कायरल कार्बन। अभी तक 2 ही क्वेश्चन, स्ट्रक्चर तो आया नहीं, बस एक स्ट्रक्चर आया वो पढ़ा। सिफेलोस्पोरिन में क्या करना? इसमें भी यही होगा, बीटा लैक्टम रिंग होगी और यहाँ 5 मेंबर की जगह क्या लगा देना? 6 मेंबर। देखो कोई बहुत टफ नहीं है, 5 मेंबर की जगह लगाना 6 मेंबर, जो कितना सिंपल है। तो 5 मेंबर था, ये 6 मेंबर। तो दूसरा काम क्या करना? यहीं पे डबल बॉन्ड लगा दो एन के बगल में। अगर भूल गए एग्जाम में तो एन को पकड़ा करो, एन के बगल में डबल बॉन्ड लगा देना, ये भी टेंशन खत्म हो गया। ये वाली रिंग पाई जाती है, इसको बोलते हैं सीपी। आई के सिर्फ पढ़ा दिया, हमने नहीं पढ़ा पढ़ा था 4 खाया 8 1 2 3 4 5 खाया 1 एजा वाई साइक्लो वही पढ़ा दिया। अब दूसरा वाला इक्वेशन देखो, बीटा लैक्टम प्लस, अब रिंग का नाम तुमसे नहीं बनना, अरे वाला तो बना लोगे ना, लिख लेना 5 खाया 1 एजा वाई साइक्लो 4 2 0 ऑक्ट 2 इन, ठीक है, 7 8 हो आगे आ जाएगा 8 होने से। ये तो हो गया इक्वेशन। बना लोगे कि बताऊं? बता चुका हो जाएगा। पढ़ा दिया था इक्वेशन, तो मैंने पढ़ा दिया था, लिख लेना घर पे जाके। अब बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज्ड विद ये 6 मेंबर, तो समझो या ओरिजिन मत लगा क्या है, 5 मेंबर नहीं 6 मेंबर, 6 मेंबर भी है लेकिन ये सैचुरेटेड नहीं है, डबल बॉन्ड भी है। तो इसका नाम होगा, देखो यहाँ तो कुछ लगा ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन फ्यूज पे बीचों बीच है। अगर नाइट्रोजन इधर नहीं होता तो ठीक है, नाइट्रोजन देखो यहाँ डबल बॉन्ड तो लगा ही नहीं सकते, अरे यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हो, पॉसिबल ही नहीं, लगा गलत हो जाए। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, और केमिस्ट्री में मैंने बोला था कि डबल बॉन्ड को मेंशन नहीं कर रहे। अब ये मत बोला था अभी तो आप 2 ही लिख रहे थे, वो बाई साइक्लो लिख रहा था, हेटेरोसाइक्लिक में डबल बॉन्ड नहीं लिखा जाता। थोड़ा केमिस्ट्री समझो, अगर मैं बाई साइक्लो लिखूँ ना तो डबल बॉन्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाई साइक्लो अलग चीज़ है, वो अलग केमिस्ट्री है। तो बाई साइक्लो में डबल बॉन्ड लिखना पड़ता है, लेकिन हेटेरोसाइक्लिक में डबल बॉन्ड कभी नहीं लिखते, कभी नहीं देखा होगा आज तक कि 2 इन 4 इन ऐसा नहीं लिखा जाता। तो हेटेरोसाइक्लिक में डबल बॉन्ड को क्या मानते हैं? ओरिजिनल। जो सिंगल बॉन्ड है ना उसको लिखा जाता है। जब हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना सिंगल बॉन्ड को लिखा जाता है, जब बाई साइक्लो पढ़ोगे तो डबल बॉन्ड लिखा जाता है, दोनों अलग अलग केमिस्ट्री है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते इसलिए नहीं लिखेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? सिंगल, एक सिंगल पर। सल्फर पे डबल बॉन्ड कभी होता नहीं है, कभी रिंग के अंदर डबल बॉन्ड मत लगा देना जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे। रिंग के अंदर डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, ऑक्सीजन और सल्फर पॉसिबल नहीं, अंदर पढ़ो बाहर नहीं पढ़ो, बाहर का काउंट नहीं करते। यहाँ सिंगल है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ भी सिंगल है ना, पर 2 ही जगह
इसको मत देखना, बीटा लेक्टम इसकी बात करें। अब इस रिंग का नाम क्या होगा समझना, इसको नहीं समझना पूछ लेना। ये है बीटा लेक्टम। अब मैं इस रिंग का नाम बता रहा हूँ। इस रिंग में देखो यहाँ डबल लगा नहीं सकते, छोड़ो, यहाँ डबल लग नहीं सकते, छोड़ो, या पहले से डबल बॉन्ड, एक सिंगल यहाँ है, एक सिंगल यहाँ है, कितने सिंगल है? दो। उसका नाम क्या होगा? डाई हाइड्रो, मतलब दो सिंगल हो गए। अब रिंग का नाम लिख लो। रिंग का नाम क्या है? थाया प्लस एजा प्लस इन। 6 मेंबर को क्या बोलते हैं? इन। जैसे 5 मेंबर को क्या बोलते हैं? ऑल। मैंने पढ़ा था ना इरेटोलिन। इसका नाम क्या होगा? थाया मतलब सल्फर, एजा मतलब नाइट्रोजन, इन मतलब 6 मेंबर, इसका नाम होगा थायाजीन। यही 10 क्वेश्चन पूछा था कि सिफेलोस्पोरिन में कौन सी रिंग होती है बीटा लेक्टम के साथ? तो थायाजीन रिंग होती है, डाई हाइड्रो थायाजीन। रीजन मैंने समझा दिया। थाया मतलब सल्फर, एजा मतलब नाइट्रोजन, इन मतलब 6 मेंबर, ये हो गया थायाजीन। अब इसमें दो सिंगल है, इसलिए नाम पड़ा डाई हाइड्रो थायाजीन। दो सिंगल मतलब जहां डबल बॉन्ड लगा सकते हो, नहीं है यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लग सकता, इसलिए नहीं मेंशन करते। यहाँ कभी डबल बॉन्ड होता नहीं, इसलिए नहीं लिखा। बस यहाँ डबल बॉन्ड हो सकता था, नहीं है। यहाँ डबल बॉन्ड हो सकता था, नहीं है। तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकते हो, यहाँ, लेकिन है नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब स्ट्रक्चर में क्या करना, ये बताओ मुझे, एसिड में कहाँ लगाऊं? एसिड कहाँ लगाओगे? एन के बगल में, यहीं लगेगा एसिड। ठीक है, एन के बगल में लगेगा एसिड। ठीक है, यहाँ पे चेंज होते रहेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? एन। यहाँ क्या लगेगा? CO। यहाँ क्या लगेगा? R। ये चेंज होते रहेगा। ये अपनी ड्रग बन गई सिफेलोस्पोरिन। सेम टू सेम वैसे ही, कोई डिफरेंस नहीं है। पूरे जितना तुमने पेनिसिलिन सब वही उतार देगा, सेम टू सेम, कुछ नहीं करना तुम्हें। पूरा SAR वही रहेगा। SAR 1% चेंज मत करना। तो पूरा SAR चेंज नहीं करना है, पूरा वही पेनिसिलिन पढ़ लो, वही पूरा लिख के आ जाना एग्जाम में सिफेलोस्पोरिन। बस रिंग चेंज हो जाएगी, बस खत्म। याद हो गया? अब R को क्या करोगे? चेंज करना है, डिफरेंट टाइप की क्या बनेगी? ड्रग। तो R को चेंज करते जाएंगे, अलग अलग टाइप की ड्रग बनते जाएगी। बस मुझे इतना बता दो जल्दी से कि सिफेलोस्पोरिन के पास कितने कार्बन दिख रहे हैं? बस ये दूसरा क्वेश्चन पूछा, कार्बन बताओ। एक क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, बस कार्बन बता दो कितने दिख रहे हैं? एक होगा कि दो होगा? अरे दो ही होंगे ना। नाइट्रोजन पे होगा नहीं, COH पे होगा नहीं, क्यों? डबल बॉन्ड आ गया। R पे होगा नहीं, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, यहाँ होगा नहीं, दो हाइड्रोजन है, इससे मतलब नहीं। एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। 6 और 7 पे, इस पे दो ही कार्बन होते हैं, 6 और 7 पे। अब तुम कहीं से भी नंबरिंग करो, 6 7 ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो 6 है और जो 7 है, बस यही चेंज होता है, बाकी सब सेम रहेगा। उसका नाम क्या था? 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड था ना, 6-APA। इसका नाम क्या होता हो? 7 अमाइनो सिफेलोस्पोरिनिक एसिड। उसका नाम था पेनिसिलिनिक एसिड, इसका नाम था सिफेलोस्पोरिनिक एसिड। 7 अमाइनो सिफेलोस्पोरिनिक एसिड, बस पेनिसिलिनिक एसिड की जगह हो जाता है सिफेलोस्पोरिनिक एसिड। बस थोड़ा सा चेंज होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्रग पे आ जाना। सर वो बेसिक रिंग क्या बताया था? सीफिन। बेसिक रिंग का नाम होता है सीफिन। फटाफट दो चार स्ट्रक्चर देख लो।
पाया जाता है, इसमें 7 अमाइन होता है, उसमें पेनिसिलिन एनिक एसिड होता है, इसमें सिक्लोस्पोरेनिक एसिड होता है, इतना डिफरेंस होता है। क्लियर हो गया? बाकी सब वही रहेगा, बीटा लेक्टम रिंग है, बस रिंग का नाम वाला चेंज हो गया, टायरल कार्बन चेंज हो गए। अब यहाँ आर को चेंज करते जाना, अलग अलग टाइप की ड्रग बनते जाएंगे। तो पहली ड्रग बना लेना कौन सा? सेफेलेक्सिन, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लो। अब इसमें तो बहुत सारी ड्रग आती हैं, इसका अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन होगा, तो स्टोरी से तुम्हें सर पढ़ाई देंगे, जैसे फर्स्ट जनरेशन ओरल पेरेंटल, सेकंड जनरेशन ओरल पेरेंटल, यार तो सब भी ट्रिक्स है, लेकिन अब मैं इसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, टाइम करवा दूँगा। जब वही चीज़ कोलोजी में पढ़ना है तो तुम कोलोजी में पढ़ो, ठीक है? तो सर पढ़ा देंगे ट्रिक्स है, पूरा क्लासिफिकेशन। अब इसमें से स्ट्रक्चर देख लेना, तो बहुत सारी ड्रग आती है, लेकिन इसका क्लासिफिकेशन बहुत फेमस है, ध्यान रखना, मतलब कोलोजी के हिसाब से फेमस है, सिर्फ क्लासिफिकेशन फेमस है। और केमिस्ट्री में दो चीज़ फेमस है, टायरल कार्बन और रिंग का नाम, बस दो ही क्वेश्चन आए हैं। लेकिन क्लासिफिकेशन बहुत पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन पेरेंटल का एग्जांपल बताओ, थर्ड जनरेशन ओरल का एग्जांपल बताओ, फिफ्थ जनरेशन की ड्रग बताओ, फोर्थ जनरेशन की ड्रग बताओ। जनरेशन भी याद रखना है और ओरल पेरेंटल भी याद रखना है, बहुत सारी ड्रग आती हैं, इससे क्लासिफिकेशन ज़्यादा पूछता है, कंफ्यूजिंग नहीं। अब आ जाना, पहली ड्रग लिख लेना कौन सा? सेफेलेक्सिन। अब से पीएच लिखा हुआ या एफ लिखा हुआ, टेंशन मत लेना, जो तुम्हें अच्छा लगे वो लिख लेना। सेफेलेक्सिन पीएच लिखो तो भी सही है, एफ लिखो तो भी सही है, वो अपने ऊपर जो तुम्हें मालूम है। तो सेफेलेक्सिन कैसे याद रखना? तुमने एक ड्रग पढ़ी होगी ना वाली, एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन ने पढ़ा था, तो एम्पिसिलिन ही बस याद करेगा, वैसे ही देखता है सेफेलेक्सिन। तो सेफेलेक्सिन कैसा दिखेगा? एम्पिसिलिन जैसा। एम्पिसिलिन क्या पढ़ाया था? यहाँ क्या था? अल्फा अमाइनो बेंजाइल, बेंजाइल अभी जस्ट पढ़ा था, ये था अपना बेंजाइल, ये था अल्फा अमाइनो बेंजाइल, देख लो। और यहाँ बस CH3 लगा देंगे, ड्रग बन गई अपना कौन सा? सेफेलेक्सिन। सेफेलेक्सिन सेमेस्टर के हिसाब से बना देना 4-5 स्ट्रक्चर। बस वहाँ CH3 लगा देना, वहाँ C बच जाएगी अपना, बस वहाँ पे आ गया, तो ड्रग बन गई अपनी कौन सी? सेफेलेक्सिन। याद हो गया? बस ड्रग का नाम याद करना है तुम्हें। सेफेलेक्सिन कैसा दिखेगा? एम्पिसिलिन जैसा। ये दिख लेना सेफेट्रॉक्सिन। तो सेमेस्टर में अगर आ गया तो हमने ये स्ट्रक्चर तो बना लो सोचा, लेकिन उसमें पूरा अच्छे से लिख सकते हो, बहुत बेटर है लिखने की मटेरियल, पूरा सब कुछ। ये वाली रिंग होती है, इसमें कायरल कार्बन होते हैं, ये स्पेक्ट्रम है, तो रिंग ये होनी चाहिए, यहाँ सॉल्ट बनेगा, वो सब जितना पेनिसिलिन तुमने पढ़ा सब उतार दो, है ना? बस पूरा ये इधर ड्रग बनेगा, इधर सॉल्ट बनेगा, बैक्टीरियम है, अमाइन है, बीटा लैक्टम है, रिंग रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सब बता दें, इसी होना चाहिए। तो पूरा पेनिसिलिन जितना लिखा था सब वही लिख देना, सब। बस स्ट्रक्चर इसलिए मैंने पढ़ा दिए कि कम से कम 2-4 स्ट्रक्चर बना लोगे। सेफेट्रॉक्सिन क्या करना? जो सेफेट्रॉक्सिन है इसको कैसे बनाना? बस यहाँ OH लगा देना, ये ड्रग बन गई कौन सा? सेफेट्रॉक्सिन। जल्दी जल्दी बना, सेफेट्रॉक्सिन। सेफेलेक्सिन जैसे तो सेफाफ्लोर, बस क्लोरीन लगा दो, पहले बना लो फिर बता दो। सेफेट्रॉक्सिन बना लेना, बना लिया?
बना लिया ना। उसके बाद लिखो सेफाक्लोर। सेफाक्लोर में बस जो एम्पिसिलिन बनाया था ना, बस क्लोरीन लगा। सेफाक्लोर में क्या करना, वही जो सेफालेक्सिन अभी पढ़ा था वही लिख लेना। सेफाक्लोर में बस पूरा वही उतार दो, सेफालेक्सिन जैसे, बस यहाँ क्लोरीन लगा, ये बस सेफाक्लोर। बस आप वही अपना होगा, सेफालेक्सिन एम्पिसिलिन जैसा है, सेफेट्रोक्सिन एच लगा देना, सेफाक्लोर एम्पिसिलिन जैसे उतारना, बस यहाँ क्लोरीन लगा देना। तो अपनी ड्रग बन जाएगा कौन सा, सेफाक्लोर। सिंपल है। सेफेलेक्सिन में क्लोरीन लगा देना, सेफाक्लोर बन जाएगा। हो गया सेफाक्लोर। सेफेलेक्सिन जैसा सेफाक्लोर, सेफालेक्सिन जैसा बस सेफाक्लोर, सेफेट्रोक्सिन में बस क्या लगा देना, OH। उसके बाद लिखा सेफेरोक्सिन। अब ऑक्सिन जितनी ड्रग है सब में यही पाया जाता है, या फर्स्ट जनरेशन हो या फोर्थ जनरेशन हो। सेफेरोक्सिन तो पीएच की तरह एक्टिव है, से मतलब करेक्टर नहीं है। सेफेरोक्सिन। अब मुझे बताओ इसमें तुम्हें पहले क्या